हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आज हम लोग जो है वह इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशंस और उसकी फार्मूलाज के बारे में बताया था, बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताया था। और आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया पिछले वाले वीडियोज़ में कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यह सेम जो प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर मैं पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि जो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड integrations are inverse of each other, right? सेकेंड प्रॉपर्टीज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज आर indefinite integrals, two indefinite integral with the same derivative led to the same family of curve, so they are equivalent। कहना ये चाहता है कि अगर आपके पास दो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हो और वह एक ही डेरिवेटिव से हो तो उसका ये दो इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट क्यों होगा? क्योंकि वह एक ही फैमिली ऑफ कर्व से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जब एक ही फैमिली ऑफ कर्व से जनरेट होगा तभी वह क्या होगा, टू इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लेड टू दी सेम फैमिली ऑफ कर्व, सो दे आर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अब मैं यहाँ पर मैं यहाँ से ये समझाने का प्रयास करता हूँ। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दो फंक्शंस ले रहा हूँ, एफ और जी। मैंने क्या किया, दो फंक्शंस लिए, सच डैट यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस इन डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स, राइट। और इसको मैं इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे देखें कि पहले मैं इसको डी बाई, यहाँ से डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ से मैं इंटीग्रेशन का साइन जी एक्स डी एक्स, राइट। मैंने ऐसे लिखा, क्यों? क्योंकि कहता है कि ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो जब दोनों इक्विवेलेंट होंगे तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसको इस साइड ला सकता हूँ, तो डी बाई डी एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ये जीरो हो गया, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पर डिराइव कर देता हूँ, तो डी अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स लिया, और इस कर्ली ब्रैकेट से जीरो कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो क्या बचा, एफ एक्स डी एक्स, है ना, इसको एफ एक्स डी एक्स माइनस
जी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। सो दे आर क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट किया ना तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी मैंने दे दिया एफ एक्स प्लस सी। और अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन और जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू। और सी वन सी टू कहाँ से लाइज करते हैं, आर से। तो ये क्या हो गया, सेम फैमिली ऑफ कर्व से क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये जो फंक्शंस हैं वह क्या होंगे, इसके जो इंटीग्रेशंस हैं वह क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो है मैं यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास इन दो इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स है, राइट, एफ एक्स जी एक्स है और आप उसको क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स ये होगा। आई बात समझ में, ये होता है हमारा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शंस के सम को इंटीग्रेट करेंगे तो वह किसके बराबर होगा, इक्वल होगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स के इक्विवेलेंट इक्वल होगा ये। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई इंटीग्रेट करो, है ना, सो के इज एनी रियल नंबर, राइट, के इज एनी रियल नंबर, देन आप अगर उसको के टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स करो तो उसके इंटीग्रेशंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, के से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके जो इंटीग्रेशन होंगे ना, के टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। तो इसके इंटीग्रेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो मैंने मल्टीप्लाई करी, तो अगर कोई भी f1 f2 आप नंबर ऑफ फंक्शन ले लें, उसको k से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो फंक्शन है ना इंटीग्रेशन, वो सब में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसे उसके इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशंस करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत ही बेसिक जो है क्वेश्चंस होंगे इसमें, और ये जानना, ये सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग उसी के बारे में इंटीग्रेशन सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो आप लोग जानते हैं cos 2x dx क्या होता है, बहुत आसान है कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन जो है आप देखेंगे d/dx cos 2x, राइट। तो आप इसको dx इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो पहले, तो ये क्या देगा आप देख सकते हैं कि ये cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन ऑफ 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाता है 2, राइट, ये हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, 2 साइन 2x माइनस में, राइट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें क्या मिले, तो अब हमें क्या करनी है इसको, ये मैंने बताया कि ये जो है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मुझे ये बताना था कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन जो है
वो हमारा क्या आता है 2 - 2 sin 2x ये आता है। अब हम उसी cos 2x को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो हमें इसे क्या लिखना, 1/2 d/dx sin 2x लिख सकते हैं, sin 2x मैंने लिखा है इसको, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका, और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, dx, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखिए कि ये जो हम लोग ने डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको cos 2x है ना, cos 2x को हम लोगों ने 1/2 d/dx sin 2x ये लगाया, ठीक है। और इसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2, यही होगा ना, 1/2, और देखिए sin 2x, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, dy/dx 1/2 sin 2x ये लिखेंगे ना, ओके। तो ये हम लोगों का ये आ गया। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर dx लगा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो cos 2x का इंटीग्रेशन d/dx 1/2 sin 2x dx हो गया, और यहाँ से dx, तो ये हमें दे देगा 1/2 sin 2x ये देगा प्लस c। तो ये जो आप ध्यान से देखें कि cos 2x को मैंने समझाने का ये प्रयास किया कि sin cos 2 का हमें क्या निकालना था, इंटीग्रेशन करना था। तो पहले मैंने इसको डेरिवेटिव निकाला तो cos की डिफ्रेंसिएशन जो होती है वो माइनस sin x होती है, ठीक है। यहाँ पर 2x लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसके जो डिफ्रेंसिएशन होंगे 2 - 2 sin 2x, राइट। तो -2 sin 2x मैंने कर दिया। फिर अगर cos 2x को मैं डेरिवेटिव के हिसाब से 1/2 dx sin 2x करूं तो क्या होगा, d/dx 1/2 sin tx। अब इसी को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो 1/2 sin 2x प्लस c आएगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो इसका क्या होगा, 1/2 sin 2x/2 प्लस c देगा। अगर हम ये करना चाहें, अब देखिए, अब सिंपल है कि इंटीग्रेशंस में यहाँ से हमने बताया आपको कि इंटीग्रेशन अगर जैसे मैंने लिखा सेकेंड sin 4x dx, तो सबसे पहले sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, cos 4x/4 प्लस c ये है। और अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो किसका, 3x इंटीग्रेशन का 3x² प्लस 4x³ राइट dx, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है, 3x³ डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप उसको सिंप्लीफाई कर लें पहले, 3x² dx प्लस 4x³ dx, right? Using a property, then we will 3x² dx प्लस 4x³ dx ये कर सकते हैं। फिर 3x³ यहाँ से प्लस 4 इंटू x⁴/4 प्लस c। देखिए ये दोनों कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, x³ प्लस x⁴ प्लस c। दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ पर देखा गया कि जब इस तरह के इंटीग्रेशंस हों तो हम प्रॉपर्टी यूज़ किए
और क्योंकि सेम कर्व पे है, फैमिली ऑफ कर्व होगा, तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको ब्रेक किया पहले और तब इसकी इंटीग्रेशंस करी। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाय एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर 1/x है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 log x। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये बेसिकली समझने के लिए। हाँ, अगर आपका एक्स क्यू माइनस 1/x² है dx है, राइट, तो एक्स क्यू माइनस 1 से ये x² क्या है, छोटा है, यानी ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो जब इस पॉलिनोमियल को, बड़ा वाला पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यू बाय एक्स स्क्वायर 1/x²। मैंने इसको ऐसे कर लिया, सिंपल सिंप्लीफाई कर लिया। आसान है, ये बहुत आसान है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। दिस सिंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x² dx। अब आप इसको ब्रेक कर लो तो क्या हो जाएगा, x dx माइनस 1/x² है dx। अब इसकी इंटीग्रेशंस आप आसानी से कर सकते हैं, क्या होगा, x²/2 माइनस, अच्छा ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा मैं इसको इस तरह से पावर ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, और dx कर रहा हूँ। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, राइट। तो यहाँ से x²/2 माइनस, अब मैं इसके पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ये कर रहा हूँ, प्लस c। आगे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग x²/2, और अगर मैं करूँगा तो पावर क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, राइट, और ये -1 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x²/2 माइनस 1/x, और माइनस नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस c, यहाँ से c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन निकल के आ गया x²/2 + 1/x + c। इसको चाहें तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x³ + 2/2x + c, ऐसे भी आप जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको इसका इंटीग्रेशन है x³ - 1/x² dx, तो आप अब इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते हो, x³ + 2/2x + c, उसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। जब कोई पावर हो 2/3 + 1, इस तरह का इंटीग्रेशन हो, तो इसको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा x2/3 dx + 1 dx, ये हो गया। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है कि पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ xn dx = x⁴n + 1/n + 1। ठीक है, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पावर 3 कर दिया और 2/3 + 1 कर दिया, प्लस x प्लस c। अब यहाँ से देखें x का होगा 5/2, क्यों, क्योंकि पावर का जब एलसीएम लोगे तो 2 प्लस, मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ लेकिन आप इसको समझें, 2 + 3/3 अपॉन 2 + 3/3 प्लस x प्लस c। दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ से लिखूँगा तो क्या, x⁵ अपॉन 5/3 प्लस x प्लस c। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा 3/5 x 5/3 प्लस x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो ये जो है हमारा इंटीग्रेशन है
और इस तरह से कोई भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन, आप जैसे देखिए ट्रिमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स है ना dx, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। आप इसको पहले क्या करो, साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx कर लेते हैं। और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, मैंने लिखाया था कल, तो साइन एक्स और प्लस सी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चंस और है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, सॉरी, जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ से कोसेक एक्स कोसेक एक्स कोसेक एक्स कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ये है। तो ये सिंपल है, ये यहाँ पर दो फंक्शंस है ना, तो मैंने इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्ट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशंस होता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर सकता हूँ, cosec स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक, प्लस मैंने इंटू डी एक्स कर दिया। ठीक है, अब cosec x का डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको पता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो अब मैं यहाँ से इसको cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको दूंगा तो माइनस कॉट एक्स होगा प्लस, और कॉट एक्स इंटू कॉसेक्स का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है, ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक्स होता है। तो यहाँ से मैं प्लस और यहाँ से ब्रैकेट में माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी कर दिया। तो यहाँ से क्या आया, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से इंटीग्रेशन से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस के बारे में आपको बताया, और इससे क्या होगा, आपको आसानी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस भी बोलते हैं। पहले इसको मैंने कॉसेक्स को मल्टीप्लाई करी, कॉसेक्स से कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स को मैंने लाया, क्योंकि मुझे पता है कि कॉट एक्स इंटू कॉसेक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉसेक होता है, कॉसेक्स होता है, और कॉसेक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। तो मैंने अगर ऐसे रहता इसका कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे पहले मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेट किया। अब मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन जो इजी है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके बारे में इंटीग्रेशन करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये एलसीएम के फॉर्म में है, आप इसको ब्रेक कर लें। 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स कर लें और साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, मैंने ब्रेक कर लिया। इसके एलसीएम को हमने ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा, लेकिन इसका कोई मतलब है भी नहीं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको मैं यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स में हमने कन्वर्ट करी डी एक्स।
तो फिर आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स, राइट। तो अब यहाँ से सेक एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, और tan x इंटू सेक एक्स का जो tan x का जो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो आप इसको सेक एक्स प्लस आपने सी लगाया, तो आपने देखा कि किस तरह से इंटीग्रेशन हमने ट्रांसफॉर्म करी, फिर उसका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में, एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे, मैंने ये बताया कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है 7.1 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारा है sin 2x dx। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि sin x 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको cos 2x माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आप डायरेक्टली जो है इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, cos 3x इंटीग्रेट करना, cos 3x dx। तो आप ये बताओ cos x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, sin x। cos 3x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था sin। ओके, तो माई cos 3x का sin 3x अपॉन 3 प्लस सी, डायरेक्ट कर दीजिए, बहुत आसान है। और ex जो भी पावर हो, जैसे क्वेश्चन नंबर में e 2x dx है, तो आप इसको e का पावर 2x ही रहेगा, और इसके पावर 2 है तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे प्लस सी। सो इसके इंटीग्रेशंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो इंटीग्रेशंस हैं वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज के 6 to जो 20 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको देखिए ax प्लस बी होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको करने हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बात ये है कि हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और 2 तरीका है इसको करने का, हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करके भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 1/a इसका होगा, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू दी पावर 2, ये है होल स्क्वायर है dx है, तो 1/a ax प्लस बी का पावर 3/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ax प्लस बी बाई 3a प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हमारा यही होगा। 2 तरीके हैं इसके, मैं इस तरीके के इक्वेशंस को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कैसे किया, जैसे कि यहाँ पर ये डायरेक्ट हमें ये नहीं लिखना चाहिए था, ये मैंने किया पहले x प्लस बी को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें, आप कहेंगे कि सर ने मैंने डायरेक्टली कैसे कर दिया। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि अगर मैं कुछ एज्यूम करूं, मैं समझा रहा हूं कि x प्लस बी इज इक्वल्स टू, मैं मान लीजिए t लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम t x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो a आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू यहाँ से dt बाई डी एक्स आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज आप dx यहाँ से क्या लिखेंगे, a dx इज इक्वल्स टू dt, ये लिखेंगे ना। तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/a dt, यही आएगा ना, ये आ गया। तो यहाँ से इसने आपने इसको क्या माना, t, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, t² dt, ये लिखेंगे। ओके, तो अब dt की वैल्यू क्या है, dt बाई ए है, तो मैंने क्या किया, 1/a को बाहर कर दिया और इस तरह से हम डायरेक्टली इसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो फिर आप करेंगे तो ये t³ बाई इंटीग्रेशन ऑफ t³ प्लस c देगा। अब बताइए t की वैल्यू मैंने क्या माना था, x प्लस बी, तो 1/a ax प्लस बी का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, आया कि नहीं आया। तो इंटीग्रेशन यही आया जो मैंने, तो आप डायरेक्ट जब ax प्लस बी टाइप के कोई फॉर्म हो तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। ax प्लस बी का पावर अगर n है तो जो भी इक्वेशंस होगा यहाँ पर, जैसे कि अगर मैंने लिखा ax प्लस बी टू दी पावर n dx, तो आप उसका इंटीग्रेशन 1/a ax प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर n प्लस 1 करेंगे। आई बात समझ में। जब भी ax प्लस बी टाइप का कोई इक्वेशंस हो तो आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। ax प्लस बी टू दी पावर n है तो 1/a ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेट कर दें। आगे बात समझ में, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इसको। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पावर हो, मैंने पावर 2 है तो मैंने 2 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कर दिया था, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। अगर मुझे लगा कि आप फिर नहीं समझ पाएंगे तो मैंने इस तरह से क्या, देखिए भाई ये आता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत कि sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e को पावर 3x और इंटू डी एक्स, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं sin 2x dx माइनस, मैंने इसको ब्रेक कर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से फॉर्म में आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन, अब इजली है इसको ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेक कर दिया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होगा, cos 2x/2, राइट, माइनस और यहाँ से 4e का पावर 3x/3, यही होगा ना। तो अब प्लस c, या तो आप ऐसे ही छोड़ दो और नहीं तो आप एलसीएम ले लो पहले 6, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 3 cos 2x माइनस मैं यहाँ से इसको करूँगा तो 8e3x प्लस c, यही आएगा ना। तो अगर मैं इसको एलसीएम लूँ तो मैं 6c कर दूँगा। ठीक है, मैंने कर दिया इसको। तो अब मैं लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, 1/6 3 cos 2x प्लस 8e का पावर 3x माइनस 6c, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो यही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है तो उसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है और अब मैं वह क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। आप इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से और इजी भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 5, 6, 7 बहुत आसान है, मैं आपको पहले 7 करके दिखाता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वह
एक्स स्क्वायर इंटू 1/1/x², ये है, ठीक है, dx। सिंपल है, पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर लो इसको, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस सी, मैंने लगा दिया। तो ये क्या देगा आपको, x³/3 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, है ना, मैंने मल्टीप्लाई किया इसको। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन नंबर 8 ये और आसान है। देखिए, ax² प्लस bx प्लस सी dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। a बाहर कर दीजिए x² dx प्लस b बाहर कर दीजिए x dx प्लस c बाहर कर दीजिए dx, है ना, प्लस यहाँ से c कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या देगा, ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c, या कोई और वैल्यू लेना है इसको, तो दिस इज़ द आंसर, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करना हो, मैं इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस पर बताऊंगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब आपको क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से मैं 10 बताता हूँ। 10 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ √x/1/√x होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चंस हैं, है ना, होल स्क्वायर है। तो आप a माइनस बी के फॉर्म वाले टर्म को तोड़ लें, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x x², मैंने इसको पहले ब्रेक किया, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x, है ना, और dx मैंने कर दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1/x, फिर यहाँ से 2 dx। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन आप x dx कर लें, प्लस इसका 1/x dx कर लें, माइनस 2 dx कर लें। तो ये इसका इंटीग्रेशन x²/2 प्लस इसका क्या आएगा, log x, और इसका क्या आएगा 2x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखा, आज क्वेश्चन जो है इजीली बनना स्टार्ट हो जाता है। जब आप कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो क्वेश्चन जो है वह इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके जो पावर हैं x³ प्लस 5x⁴ x² माइनस 4/x², और ये क्या है, dx, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि x² से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसका जो पॉलिनोमियल है px, मान लीजिए डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx है, ये मान लीजिए gx है, और ये डिग्री ऑफ px है, और ये रेशनल फॉर्म में भी है। तो इससे अगर पॉसिबल है कि डिवाइड करें, तो आसानी से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, x³ प्लस 5 बाहर, x² माइनस 4x 1/x² dx। अब यहाँ dx में लगा रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आए। तो यहाँ से dx माइनस, तो ये आपका क्या आया, x dx प्लस 5 dx माइनस 4 1, इसको मैं -2 dx लिखता हूँ, ये आ गया,
अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x ये देगा -2 + 1 -2 + 1 + c। तो इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और इसका माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा 4/x, ये है 4/x प्लस c, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चंस हैं वह इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे, और मैं एनसीईआरटी का मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप लोग कहते हैं टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशंस, डिस्कस करूंगा, जो 3 पार्ट्स में होते हैं। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशंस डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वह हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकेंड बाय पार्ट्स है, और थर्ड जो है वह पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, फ्रैक्शनल मेथड है। तो सबसे पहले बात कि कल से हम लोग मेन टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड्स सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको अच्छी तरह से कमांड होता है तो अधिकांश क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।